नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार का ये चैनल। देखिए, आज की बात करेंगे राजस्थान की 25 बड़ी खबरों की और शुरुआत करेंगे राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में 10% बढ़ेंगी विधायकों की सैलरी। पूर्व एमएलए की पेंशन भी बढ़ेगी, मंत्रियों के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। राजस्थान में जल्द ही विधायकों की सैलरी बढ़ने वाली है। सैलरी में 10% की वृद्धि हो सकती है। अभी एक विधायक की सैलरी 40,000 रुपए है। सैलरी और भत्ते मिलाकर विधायकों को हर महीने 1,47,000 रुपए मिलते हैं। बढ़ोतरी के बाद सैलरी 40,000 से बढ़कर 44,000 रुपए प्रति माह हो जाएंगी। ऐसे में विधायक को साल भर में बतौर मूल वेतन 48,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। एक्सपर्ट से बात की तो सामने आया कि मंत्रियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ेगी, साथ ही भत्तों के अंदर भी बढ़ोतरी की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि मार्च 2025 में राज्य सरकार ने बजट सत्र शुरू होने से पहले विधायकों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करवाया था। मूल वेतन में 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा था। सूत्रों के अनुसार सरकार विधायकों के मूल वेतन के साथ साथ भत्तों में भी बढ़ोतरी कर सकती है। बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ के ऑफिस को किया गया सील। सोशल मीडिया पर किया जा रहा है दावा, घर खाली करने के लिए भी कहा गया। क्या है स्पष्ट की सच्चाई? दरअसल उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ के सरकारी आवास पर स्थित उनके दफ्तर को सील कर दिया गया है। वहीं उनके जल्द ही सरकारी आवास खाली करने के लिए भी कहा गया है। इस दावे को साबित करने के लिए न्यूज चैनल की खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जा रहा है। स्क्रीनशॉट पर लिखा है कि जगदीप धनखड़ के दफ्तर को किया गया सील, उनकी सोशल मीडिया टीम को भी हटाया गया, सरकारी घर को खाली करने के लिए कहा गया। एक निजी न्यूज चैनल की वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा कि ऐसी क्या दुश्मनी हो गई भाई धनखड़ जी से कि संदरसूर साहब महीनों घर पर कब्जा बना रहे, इन्हें अगले ही दिन धक्का दिया जा रहा है। वायरल दावे का तथ्य है कि जानने के लिए हमने इस मामले से जुड़े कीवर्ड सर्च किए तो इस पर हमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के फैक्ट चेक अकाउंट का ऑफिशियल हैंडल मिला। इसमें उन्होंने उसी निजी न्यूज चैनल का स्क्रीनशॉट लगाकर उस खबर को फेक गलत बताया। पीआईबी ने लिखा, गलत सूचना के झांसे में न आए, किसी भी समाचार को साझा करने से पहले हमेशा आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि करें। खुद भारत सरकार के आधिकारिक हैंडल से इस दावे को गलत बताया गया है, इसीलिए धनखड़ के ऑफिस को सील करने, घर खाली करवाने का दावा बिल्कुल झूठा है। बड़ी खबर, बिसलपुर बांध का पहली बार जुलाई में खोला गया गेट। 8वीं बार पूरा भरा डैम, 6,000 क्यूसेक का पानी छोड़ा जा रहा है। टोंक के बिसलपुर बांध का गुरुवार शाम 4:55 पर गेट खोला गया। ये पहला मौका है जब बांध का गेट जुलाई महीने में ही खोला गया। इससे पहले 6 बार अगस्त और 1 बार सितंबर में बांध के गेट खोले गए थे। देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, जिला प्रमुख सरोज बंसल और जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने इनकी पूजा की। इसके बाद गेट नंबर 10 को खोला गया। इसके 6,000 क्यूसेक पानी की है वो निकासी की जाएंगी। ये लगातार दूसरी साल है जब बांध का गेट खोला गया है। बंगाल की खाड़ी तक जाएगा पानी, खेती को होगा फायदा। बिसलपुर से छोड़ा गया पानी सीधे बनास नदी में मिलेगा। कोई डूब क्षेत्र नहीं होने से किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं होगा। बनास का जल स्तर बढ़ने से उसके आसपास के क्षेत्रों की खेती को भी फायदा मिलेगा। बनास से होते हुए पानी सीधा गंगा और यमुना में जाकर मिलेगा जो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेगा। बड़ी खबर, राज्यपाल का रास्ता रोकने गई भीड़ को खदेड़ा गया, वीडियो हुआ वायरल। जालोर में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव वागड़े का रास्ता रोकने गई पुलिस भीड़ को हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया गया। भीड़ ने पुलिस पर बोतलें फेंकी और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। प्रदर्शन को देखते हुए राज्यपाल को दूसरे मार्ग से सर्किट हाउस पहुंचाया गया। राज्यपाल के आने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट के पास इकट्ठा हुए। भीड़ में शामिल महिलाएं अभ्यदास महाराज को बुलाने और श्रावण मास की कथा पूरी करने की मांग कर रही थी। भीड़ ने कलेक्ट्रेट के सामने रास्ता जाम कर दिया, पुलिस पर पानी की बोतलें फेंकी और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। बड़ी खबर, सांसद उम्मीदवार बेनीवाल ने संसद में सब्सिडी योजना का उठाया मुद्दा। दरअसल बाड़मेर जैसलमेर से सांसद उम्मीदवार बेनीवाल ने संसद में किसानों को मिलने वाली इनपुट सब्सिडी योजना को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बीते 5 सालों में 2021, 20, 24, 25 तक किसानों को अनुदान राशि के वितरण के बारे में सवाल पूछा। सरकार के पास जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर जैसे सूखाग्रस्त और सीमावर्ती जिलों के किसानों को इनपुट सब्सिडी योजना के तहत किसान कितना लाभ मिला, इसका कोई साफ और विस्तृत जिलेवार आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। संसद में पूछे गए सवाल पर केवल राजस्थान का पूरा डेटा दिया गया है, जिससे यह नहीं पता चल पा रहा है कि स्थानीय किसानों को कितनी राशि उनके खातों में मिली, कितने किसानों को योजना से वंचित रखा गया।
बड़ी खबर, शमशान घाट में भरा पानी, शव लेकर लौट आए परिजन। बिसलपुर बांध में युवक डूबा। आज राजस्थान के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में शुक्रवार से आज फिर तेज बारिश का दौर शुरू होगा। 11 जिलों में आज तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो 26 जुलाई को भी जारी रहेगा। 27 और 28 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौर के बाद 1 अगस्त से राज्य में फिर से बारिश का दौर धीमा पड़ेगा। अगस्त के पहले सप्ताह मानसून सुस्त रहने की संभावना है। इधर टोंक, अजमेर, जयपुर जिले की लाइफ लाइन बिसलपुर बांध का गेट 8वीं बार गुरुवार शाम को खोल दिया गया। वहीं इधर जोधपुर के शेरगढ़ में हुई 2 इंच बारिश। इधर कोटा, श्रीगंगानगर, करौली समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिली। सबसे ज्यादा बारिश जोधपुर के शेरगढ़ में दर्ज हुई। धौलपुर के राजखेड़ा में 25, तो झालावाड़ के बागनी में 30, झालरापाटन, मनोहर थाना, रायपुर में 20 mm बारिश दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बना है। इसके शुक्रवार को ज्यादा स्ट्रांग होकर वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना है। ये सिस्टम अब तेजी से पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 26 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। बड़ी खबर, राजस्थान को मिली एक और रेल की सौगात। अजमेर से गोड़ा तक सीधी चलेगी स्पेशल ट्रेन। राजस्थान और झारखंड के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। भारतीय रेलवे के अधीन उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में अजमेर के दौराई स्टेशन से गोड़ा तक एक नई साप्ताहिक रेल सेवा की सौगात दी है। ये ट्रेन न सिर्फ राजस्थान और झारखंड को जोड़ेगी, बल्कि अपने मार्ग में उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों को भी सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन से शेखावटी अंचल के नीम का थाना, सीकर, रिंगस जैसे 2-3 स्टेशनों से गुजरने के कारण सीकर, झुंझुनू और निकटवर्ती जिले के लोगों को भी फायदा मिलेगा। बड़ी खबर, छात्र संघ चुनावों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन हुआ तेज। जगह जगह होने लगे प्रदर्शन। राजस्थान में छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। पिछले 2 वर्षों से राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। इसके विरोध में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर सहित सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इन छात्रों का कहना है कि यह रोक लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है और यह युवाओं के राजनीतिक प्रशिक्षण की पहली सीढ़ी को कमजोर कर रही है। बड़ी खबर, सरकार की किसानों को सौगात। बिजली ट्रांसमिशन के लिए प्रभावित जमीन का मिलेगा 4 गुना तक मुआवजा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में 400 kV और उससे अधिक क्षमता की नवीन ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर पदाधिकार ROW से प्रभावित भूमि को लेकर किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की संशोधित नीति को स्वीकृति दी है। इससे आपको बता दें कि राजस्थान में 8 नवंबर 2024 को लागू 132 kV या उससे ज्यादा क्षमता की गई ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण पर पदाधिकार ROW से प्रभावित भूमि के बदले मुआवजा नीति में 400 kV और उससे अधिक वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइनों के लिए आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित नीति के अनुसार आपको बता दें कि किसानों को अब 400% तक का मुआवजा मिलेगा। भूतल पर टावर के चारों पैरों से घिरा हुआ क्षेत्र होगा, साथ ही प्रत्येक तरफ 1 मीटर का अतिरिक्त विस्तार होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 500 मार्बल माइंस हुए बंद। घटते उत्पादन से 10,000 लोग बेरोजगार। विदेशी टाइल्स बनी बड़ी वजह। अब राजस्थान में सफेद सोने यानी मार्बल की धरती राजसमंद का जब कहा जाता था, तो आज के संकट के भंवर में डूबता नजर आ रहा है, क्योंकि राजसमंद के केलवा, देवगढ़, रेल मगरा, आमेर और कुंभलगढ़ जैसे इलाकों में एक समय ऐसा था जब मार्बल खदानों में दिन रात काम चलता था। जिले की पहचान रही मार्बल खदानें अब वीरान हैं। मशीनें धूल फांक रही हैं और श्रमिकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही है। जिले में 500 से अधिक मार्बल माइंस बंद हो चुकी है। उत्पादन में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इधर राजस्थान में चुनावी पत्थर, बजरी और अन्य मिनरल होंगे मांगे। सरकार ने रॉयल्टी 30% तक बढ़ाई। राजस्थान में चुनावी पत्थर, बजरी और अन्य मिनरल महंगे होंगे। राजस्थान सरकार ने माइनर मिनरल अप्रदान खनिज की रॉयल्टी दरों में प्रति टन 10 से 30% तक की बढ़ोतरी की है। इससे चुनावी पत्थर, बजरी से लेकर अन्य मिनरल तक महंगे हो जाएंगे। माइनर मिनरल पर यह दरें 4 साल बाद बढ़ाई गई है। इससे पहले प्रदेश में 2021 में रॉयल्टी दरें बढ़ाई गई थी। बड़ी खबर, राजस्थान में मुकेश अंबानी की एंट्री। 58,000 करोड़ रुपए का करेंगे निवेश, मिलेगा हजारों लोगों को रोजगार। राजस्थान में खेतों के वेस्ट और नेपियर घास यानी हाथी घास या युंगाड़ा घास से गैस बनेगी। देश के सबसे बड़े उद्योगपति कहे जाने वाले मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह ने प्रदेश में बायोगैस यानी CBG के क्षेत्र में एंट्री की तैयारी कर ली है। इस प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार के पास 74,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं और इसमें से अकेले रिलायंस के 58,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में इन प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। अब सरकार भूमि आवंटन के नए नियम बना रही है ताकि इन प्रोजेक्ट्स को जल्द ही जल्द जमीन मिल सके। इससे प्रदेश में ग्रीन एनर्जी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बता दें कि ये जहां लगाए जाएंगे जो जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं है वहां नेपियर घास उगाकर जमीन को उपयोगी बनाया जा सकेगा। स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही आपको बता दें कि सस्ती गैस है वो उपलब्ध होगी। इसके अलावा वेस्ट का भी उपयोग हो सकेगा। इससे यह फायदा होगा कि राज्य हरित ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। किसानों को अतिरिक्त आमदनी का जरिया मिल सकेगा और स्थानीय बाजार में घास की मांग भी बढ़ जाएगी। अगली बड़ी खबर कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा सम्मान योजना को लेकर है। बेरोजगार युवाओं को नहीं मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उठाई आवाज। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा सम्मान योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को मिलने वाला 4,000 रुपए प्रति महीने भत्ता प्रदेश के कई जिलों में लंबे समय से बेरोजगार युवाओं को नहीं मिल रहा है। इससे प्रदेश का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस संबंध में उन्होंने भजनलाल शर्मा को भी पत्र लिखकर मांग की है। 4,000 रुपए प्रति महीने बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की मांग की है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज